प्रश्न नंबर 5 के चौथे खंड में बताया गया है 1 प्लस sec a बट्टे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए और संकेत दिया गया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी इन दोनों में हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना है और राइट हैंड साइड को भी हल करना है और दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और देखते हैं कि 1 प्लस sec a बट्टे sec a, इसको देखेंगे हम तो 1 प्लस sec a बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए बट्टे sec a बराबर 1 अपॉन कॉस ए। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए एकम कॉस ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए और नीचे है 1 बट्टे कॉस ए। एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर हमने कॉस ए का एलसीएम लिया, कॉस ए एकम कॉस ए और एक एकम एक और नीचे दिया है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो आपके पास बचेगा कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड आर एच एस पक्ष। इसमें दिया है साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो देखेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र से साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए और नीचे है आपका 1 माइनस कॉस ए। और देखेंगे आप 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए। और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपका 1 प्लस कॉस ए निकला है, राइट हैंड साइड में भी आपका 1 प्लस कॉस ए निकला है। इसलिए आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर का 5वां खंड है सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का प्रयोग करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए का रूप निकालना है हमें। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पक्ष है, इसमें अंश व हर में साइन ए से भाग दे देंगे, से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर जब हम साइन ए से भाग देंगे तो देखते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। ये अंश में भाग दे दिया, बट्टे ये नीचे वाली संख्या हर है, कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 में साइन का भाग देंगे 1 बट्टे साइन ए। तो आप देखेंगे कि कॉस ए बट्टे साइन ए कॉट ए होता है, कॉट ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो -1 और 1 बट्टे साइन ए कोसेक ए होता है, कोसेक ए बट्टे कॉस ए बट्टे साइन ए कॉट ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा +1 माइनस 1 बट्टे साइन ए कोसेक ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 बट्टे कोसेक ए प्लस कॉट ए, सॉरी ये हो जाएगा आपका ये जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे आप, कॉट ए
+1 माइनस कोसेक ए, और देखेंगे कि कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे, और 1 की वैल्यू होती है आपकी कोसेक ए और कॉट ए में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बट्टे नीचे है कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। फिर से ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इसको हम इसी फॉर्मेट में हल करेंगे। कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस इसको कर लेंगे हम एक बार कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार कोसेक ए माइनस कॉट ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ लिया है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, बटे कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। आप देखेंगे कि इस एक और ये पूरा एक पद, इन दोनों पदों में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, वेनिस्ट है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कोसेक ए ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे है आपका कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। आप देखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए, और इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे लिखा है आपका कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस के हैं, कॉट ए प्लस के हैं, और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये आपस में कट जाएंगी और आपके पास बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आपका राइट हैंड पक्ष है, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। प्रश्न नंबर 5 का छठा पार्ट है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए निकालना है। तो हम LHS लेफ्ट हैंड साइड पक्ष ले लेंगे और देखेंगे कि अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका परमयीकरण करेंगे, इसकी संयुग्मी का गुणा कर लेंगे। गुणा में हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए है, तो हम इसको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए का अंश बाहर में गुणा कर देंगे, जिससे इसका परमीकरण हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि यदि माइनस की संख्या है तो प्लस का गुणा करेंगे, और प्लस की संख्या है तो माइनस का गुणा करेंगे। ये दोनों ही संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं, तो इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इन सब के ऊपर अंडर रूट। ये किस प्रकार हो जाएगा आप देख लें, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। जब ए माइनस बी और ए प्लस बी का गुणा किया जाता है तो ये सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। ये पूरा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए होता है, किसी सूत्र से। सूत्र होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे कि एक बार अंडर रूट में लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए
का होल स्क्वायर और इस पर भी अंडर रूट है, क्योंकि अंडर रूट दोनों पर ही है। और देखते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इनको हम अलग अलग तोड़ कर लिखेंगे इस तरह से, 1 बटे कॉस ए, एक बार बीच में प्लस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। और आप जानते हैं कि 1 बट्टे कॉस ए बराबर सेक ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर टेन ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड पक्ष है। इस तरह से ये सवाल हल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5वें का 7वां खंड है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा निकालना है आपको। तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और सवाल लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाली पदों में से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 2, साइन क्यू में से एक साइन निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसी तरह नीचे हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे। जब हमने कॉस थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2, 3 में से एक कॉस निकल गया तो 2 बचे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस थीटा निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब हम देखेंगे सूत्र में देखेंगे कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ही सूत्र जो हैं वो कॉस 2 थीटा के होते हैं। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऊपर गुणा कॉस 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा आपका राइट हैंड साइड पक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5वें का 8वां खंड है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इस सवाल को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए देखते हैं हम, ए की जगह साइन ए और बी की जगह कोसेक ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब इसको हम हल करेंगे आगे तो देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए और इसके साथ ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम कोसेक स्क्वायर ए को देखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम करेंगे सूत्र से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको। उसके बाद हम देखेंगे 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को तोड़ेंगे सूत्र से तो 1 अपॉन साइन ए, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो हम पहले ही आगे ले चुके हैं। अब हमारे पास बचा है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का सूत्र तोड़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक के बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर साइन से साइन कट गया और इधर कॉस से कॉस कट गया। देखेंगे आप यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन ए से साइन ए कट गया और कॉस ए से कॉस ए कट गया।
तो आप आगे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ये 1 है प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस जब साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 एकम 2 बचा प्लस ये भी 1 है प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस ए से कॉस ए जब कट गया तो 2 एकम 2। अब इन सब अंकों को जोड़ लेंगे हम। अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7 प्लस टेन को पहले लिख लें टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका राइट हैंड साइड पक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का 9वां खंड है कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पक्ष ले लेते हैं और सवाल लिखते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए और देखते हैं कोसेक के बराबर होता है 1/साइन ए माइनस ये साइन ए पहले से ही दिया है। इस ब्रैकेट में सेक के बराबर होता है 1/कॉस ए सूत्र से माइनस कॉस ए लासा हो गया पहले ब्रैकेट में साइन ए साइन के नीचे एक रख के लासा हो गया साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए एक का गुणा एक में करेंगे तो एक 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए सूत्र से। तो देखेंगे हम साइन ए से स्क्वायर काट देंगे कॉस ए से ये स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। ये 1/tan ए प्लस कॉट ए लिख लेते हैं राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखेंगे इसको 1/tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। इनको हल करने पर नीचे लासा लेंगे तो लिखेंगे 1/, नीचे लासा हो गया हमारा कॉस ए साइन ए और साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एक का गुणा कॉस ए साइन ए में हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सूत्र से होता है 1 तो हमारे पास बचा कॉस ए साइन ए। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस ए साइन ए निकला है राइट हैंड साइड में भी कॉस ए साइन ए निकला है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्नावली 8.4 का अंतिम प्रश्न है 1+tan स्क्वायर ए बट्टे 1+ कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में बराबर 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पक्ष कह सकते हैं फर्स्ट वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड पक्ष सेकंड वाला और ये आपका राइट हैंड साइड है जो कि उत्तर के रूप में निकालना है। हमें पहले इससे निकालना है पहले पक्ष से फिर दूसरे से भी यानी 2 बार निकालना है। तो देखते हैं प्रश्न और करते हैं हल। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट लिखेंगे हम और इसमें लिखेंगे 1+tan स्क्वायर ए बटे 1+ कॉट स्क्वायर ए और इसको हल करने के लिए हम करेंगे 1+tan स्क्वायर ए बटे 1+ कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए 1/tan
टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखेंगे कि ऊपर है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे लासा ले लेंगे टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए कम टेन स्क्वायर ए प्लस 1, इसका गुणा इसमें होगा तो गुणा इस तरह से होगा टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये दोनों पद एक जैसे हैं, ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा टेन स्क्वायर ए जो कि आपका राइट हैंड साइड पक्ष है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के दूसरे पक्ष से इसी आंसर को दोबारा निकालेंगे। तो करते हैं आगे, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड और इसमें प्रश्न है आपका 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को देखेंगे हम और हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए को क्या कर लेंगे 1 बटे टेन ए और इन सभी का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे, ऊपर वाली जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे 1 माइनस टेन ए बटे नीचे एलसीएम हो जाएगा टेन ए और टेन ए का गुणा 1 में करेंगे तो टेन ए माइनस 1 और इन सब का होल स्क्वायर। टेन ए का गुणा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टेन ए में, टेन ए का गुणा 1 माइनस टेन ए में होगा तो ये हो जाएगा आपका टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए बटे ये लिखा है आपका टेन ए माइनस 1। यदि हम माइनस को आगे लेते हैं, यदि हम -1 को आगे लेते हैं तो ये 1 माइनस टेन ए बनाने के लिए 1 माइनस टेन ए बनाने के लिए तो माइनस बाहर आ जाएगा। जब माइनस बाहर आ जाएगा तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कट जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर माइनस के, और माइनस का वर्ग प्लस होता है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।